जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक स्लैशर फिल्म द प्राइस वी पे के बारे में। दोस्तों फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक प्रोस्टिट्यूट दिखाई जाती है जो कि एक बंदे के साथ कार में होती है। उसने उसे सर्विस दी होती है लेकिन वो बंदा उसे पैसे नहीं दे रहा होता और जब वो पैसों की डिमांड करती है तो वो बंदा उसे बीच रास्ते में ही छोड़ देता है। वहीं पे हम एक ट्रक को खड़ा देखते हैं जिसके अंदर एक कातिल बैठा होता है जो कि उस लड़की को अकेला देखकर उसका फायदा उठाना चाहता है। वो प्रोस्टिट्यूट अब अकेली होती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो कहां पर जाए, लेकिन तभी उसे रेस्ट स्टॉप दिखता है तो वो रेस्ट रूम में चली जाती है। जहां पे जब वो वॉशरूम में जाती है तो अचानक वो कातिल उसके दरवाजे के सामने आ जाता है जिसके पैर को देखकर वो काफी डर जाती है और उसे भगाने के लिए वो उसके ऊपर कुछ फेंकती है। ये देखिए वो कातिल वहां से भाग जाता है और प्रोस्टिट्यूट नीचे से देखती है कि वहां पे अब कोई भी नहीं है। जब उसे रास्ता क्लियर मिलता है तो वो बाहर जाने लगती है, लेकिन जब वो गेट पे पहुंचती है तो वो कातिल उस पर हमला कर देता है और उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन शूट करता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और फिर वो उसे अपने साथ उठा के ले जाता है। अगली सुबह हम ग्रेस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक पॉन शॉप के बाहर खड़ी थी। उसके ऊपर उस पॉन शॉप के ओनर का बहुत ज्यादा कर्जा था और उसके पास पैसे नहीं थे उसे चुकाने के लिए, इसीलिए वो उसके पास जाती है अपना आखिरी नेकलेस बेचने के लिए ताकि उससे कुछ उसके पैसों की भरपाई हो सके। ग्रेस जब अंदर जाती है तो वो बंदा ग्रेस को देखकर उससे कहता है कि आज वो क्या बेचने आई है। तो ग्रेस उससे कहती है कि ये उसकी माँ की आखिरी निशानी है और इसके जो भी बनते हैं वो इसे रख ले और बाकी पैसे वो बाद में उसे लौटा देगी। ये सुनकर वो बंदा उसे टच करने लगता है और उससे कहता है कि वो और भी तरीकों से पे कर सकती है, लेकिन तभी ग्रेस उसके मॉनिटर की तरफ देखती है जहां सीसीटीवी फुटेज में वो देख पाती है कि उसके शॉप में कुछ रॉबर्स आ गए हैं जो कि वहां पे रॉबरी कर रहे हैं। जब बंदा ये देखता है तो वो गन लेके बाहर जाता है और एक बंदे के टांग में शूट कर देता है और ये देखकर उसके साथी उसे शूट करके मार डालते हैं। तभी वो चेक करने के लिए आते हैं कि अंदर कोई है या नहीं। तो ग्रेस ये देखकर कबर्ड में छुप जाती है ताकि वो लोग उसे देख ना पाए। गोली की आवाज सुन के उनका ड्राइवर वहां से भाग निकलता है जिसकी वजह से वो लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि अब वो रॉबरी करके यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। वो एक बंदे को लेकर अंदर आते हैं और उससे सारे कैश बरामद कर लेते हैं और फिर से शूट करके मार डालते हैं। उसके बाद जब वो बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि उनका ड्राइवर गायब हो गया है, लेकिन तभी वो ग्रेस के भागने की आवाज सुनते हैं तो वो उसे पकड़ लेते हैं और वो देखते हैं कि उसके पास उसकी कार की चाबी है। तो वो उसे हॉस्टेज बनाते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। ग्रेस उन लोगों को अपनी गाड़ी में बैठाती है और वो लोग कहते हैं कि वो सीधा ड्राइव करे और जैसा जैसा वो लोग कहते हैं ग्रेस वैसा ही करती जाती है। दोस्तों इन तीन रॉबर्ट्स का नाम होता है एलेक्स, कोडी और शेन। और एलेक्स और शेन सगे भाई थे और कोडी एक एक्स मिलिट्री का बंदा था। वो तुरंत अपना मास्क उतारते हैं और ग्रेस से कहते हैं कि अब उसने उनकी शक्ल देख ली है, तो वो लोग उसे तब तक नहीं छोड़ने वाले जब तक वो सेफ नहीं हो जाते। जब वो आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में वो नाकाबंदी को देखते हैं जिसकी वजह से वो लेफ्ट टर्न ले लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक ग्रेस की गाड़ी बहुत ही गर्म हो जाती है और उसके इंजन से धुआं निकलने लगता है जिसकी वजह से वो गाड़ी रुक जाती है और उनके पास अब कोई भी चारा नहीं बचता। एलेक्स कोडी से कहता है कि अब उन्हें उस लड़की को मार देना चाहिए, तो कोडी उससे कहता है कि वो सिर्फ रॉबरी करने आए थे ना कि किसी को मारने, और जब तक ये लड़की उनके साथ है तब तक पुलिस उन्हें नहीं पकड़ सकती और अगर वो मर जाएगी तो पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। उन्हें गाड़ी को ठीक करते हुए रात हो जाती है लेकिन गाड़ी अभी तक ठीक नहीं होती है और वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर वो रात कहाँ बिताएंगे। तभी कोडी और एलेक्स को दूर से एक लाइट नजर आती है जिससे उन्हें लगता है कि शायद वहां पे कोई रहता है, इसीलिए वो सभी वहां पे जाने का फैसला करते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वहां पे एक बार्न है और उस साइड में किसी का घर है तो वो लोग वहां पर रह सकते हैं। कोडी एलेक्स और शेन से कहता है कि वो दोनों यहीं पे इंतजार करें और वो ग्रेस को लेकर जा रहा है जहां वो प्रिटेंड करेगा कि वो उसकी बीवी है और उन लोगों से मदद मांगेंगे और फिर वो अपने रूम में उन्हें बुला लेंगे। एलेक्स उसकी बात मान लेता है और वो ग्रेस को लेके वहां पे जाता है जहाँ पे डैनी नाम का लड़का होता है जो कि उस बार्न में काम कर रहा था। डैनी उन्हें देखकर हैरान हो जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर वो लोग कौन है, तो वो उसे बताते हैं कि उनकी गाड़ी पास ही में खराब हो गई है और यहाँ पे आसपास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है, तो क्या वो अपने घर में एक रात के लिए उन्हें पनाह दे सकता है। डैनी उनसे कहता है कि वो यहाँ पे रहने की गलती बिल्कुल ना करें क्योंकि उसके दादा उसके साथ रहते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक है और अगर उन्हें पता लगा कि वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। इसलिए कोडी उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा, वो लोग उस कमरे में शांत रहेंगे और आराम से रात बिताएंगे। ये सुनकर डैनी उन्हें एक कमरा दे देता है वहां पे रात बिताने के लिए और वो तुरंत एलेक्स और शेन के पास जाते हैं और उन्हें भी उस रूम में बुला लेते हैं। शेन को पैर में गोली लगी होती है तो कोडी उसके पैर से गोली निकालता है जिससे उसे काफी दर्द होता है और उसके बाद वो उसकी स्किन को जला देता है ताकि उसका खून ब्लॉक हो सके। उसके बाद कोडी ग्रेस से पूछता है कि आखिर वो पॉन शॉप के बैक में क्या कर रही थी, तो वो उसे बताती है कि उसका ओनर ने उसे कर्जा दिया था और वो उसे चुकाने के लिए आई थी और तभी वो लोग वहां पर आ गए। उसके बाद कोडी एलेक्स से कहता है कि अब उन्हें बॉस के पास कॉल कर देना चाहिए और उन्हें बता देना चाहिए कि वो लोग यहाँ पर हैं ताकि वो हेल्प भेज सकें। लेकिन एलेक्स उससे कहता है कि ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब तक उसका भाई पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता वो लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। उसके बाद एलेक्स अपना फोन देखता है और न्यूज चलाता है जहाँ पे खबर आ रही थी कि वो पॉन शॉप रॉब हो चुकी है और वहाँ पे उसका ओनर और उसके एम्प्लॉयज भी मारे गए हैं। उसमें ग्रेस की भी तस्वीर आती है और बताया जाता है कि उन लोगों ने उसे हॉस्टेज बना रखा है। वो सभी ये खबर देखकर डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि
अब पुलिस उन्हें जरूर पकड़ लेगी। एलेक्स कहता है कि अब इस लड़की को उन्हें मार देना चाहिए, लेकिन कोडी उससे कहता है कि वो यहाँ पे किसी को भी नहीं मारेंगे। एलेक्स को वहाँ पे कुछ गड़बड़ लगती है, इसीलिए वो अपनी गन लेकर उस बांध में जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो बांध खाली है, लेकिन तभी उसे एक रेड लाइट नजर आती है। और जब वो वहाँ पे जाता है तो उसे वहाँ पे अंडरग्राउंड रास्ता मिलता है, जिसके अंदर वो जाने का फैसला करता है। और वहाँ पे वो कई सारी वियर्ड चीजें देखता है, जैसे कि एक बाथटब में एसिड भरा हुआ है और वहाँ पे कई सारी केजेस है, मानो कि किसी को वहाँ पे रखा गया हो। ये देखकर उसका दिमाग घूम जाता है और वो सोचता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा था। तभी वो अपने सामने डैनी को देखता है, जो कि जमीन पे लगा खून साफ कर रहा था। तो वो उस पे गन तान देता है और उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है। डैनी उसे बताता है कि वो जो कोई भी है उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसके दादा यहाँ पर आ गए तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर एलेक्स उससे कहता है कि उसे मारना इतना आसान नहीं है, और वो ये जानना चाहता है कि आखिर वो लोग यहाँ पे करते क्या है। इधर कोडी ग्रेस से कहता है कि कुछ देर बाद वो उसे छोड़ देगा और वो यहाँ से भाग निकले, क्योंकि अगर वो यहाँ पे रही तो एलेक्स उसे जरूर मार डालेगा। तभी डैनी को होश आ जाता है और वो ये बात सुन लेता है, तो वो उन दोनों पे गन तान देता है और उससे कहता है कि आखिर वो एलेक्स को धोखा कैसे दे सकता है। ये सुनकर कोडी उससे कहता है कि इस लड़की की कोई गलती नहीं है तो इसे बख्श देना चाहिए। तो वो अपनी गन को नीचे रख देता है और उससे कहता है कि उसकी बात बिल्कुल। तभी उन्हें वहाँ पे एक ट्रक आता हुआ नजर आता है और उसके अंदर से डैनी के दादा और एक लड़की निकलती है, जो कि काफी विशाल थी, जिसे देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं। तभी वो ट्रक के पीछे से उन्हें उस किडनैप हुई लड़की को निकालता हुआ देखते हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो यहाँ पे करते क्या है। इधर एलेक्स डैनी को एक रूम में ले जाता है और उससे कहता है कि यहाँ पे लड़कियों के इतने सारे सामान क्यों रखे हैं, क्या वो लड़कियों को यहाँ पे बंदी बनाता है। तो एलेक्स उससे कहता है कि वो यहाँ पे कुछ भी नहीं करता, ये जगह उसके दादा कंट्रोल करते हैं और उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। इधर कोडी घर से बाहर निकलता है ताकि वो एलेक्स को वापस ला सके, क्योंकि एलेक्स अगर वहाँ पे रहता तो वो ट्रबल क्रिएट करता। लेकिन जब एलेक्स बांध के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। इधर एलेक्स डैनी की गनपट्टी पे गन रख के उससे आगे बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी वो विशाल लड़की उसे देख लेती है और वहाँ की लाइट्स को वो ऑफ कर देती है, जिससे उन लोगों को वहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आता। इसकी वजह से डैनी वहाँ से भाग निकलता है और अपने ग्रैंडपा को पुकारता है, और उसके ग्रैंडपा बाहर आके कोडी को शूट कर देता है, जिससे वो इंजेक्शन उसके शरीर में लग जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। इधर वो जिस प्रोस्टिट्यूट को पकड़ के लाए होते हैं वो अपने आप को छुड़ा लेती है, और जब वो वहाँ से भाग रही होती है तो वो एलेक्स के सामने आ जाती है, जिससे एलेक्स को लगता है कि वो उस पर हमला करने आ रही है, इसीलिए वो उसे शूट करके मार डालता है। तभी एलेक्स के पीछे वो विशाल लड़की आ जाती है, जो कि उसे पकड़ के पीटती है, जिससे एलेक्स वहीं पे बेहोश हो जाता है। ये सारी घटना देखकर ग्रेस और शेन वहां से भागने लगते हैं, लेकिन उन दोनों को भी गोली मार दी जाती है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं, जिससे वो दोनों भी उनके चंगुल में फंस जाते हैं। कुछ देर बाद जब एलेक्स की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक स्ट्रेचर पे बंधा हुआ पाता है, और उसके सामने उसका भाई शेन होता है, जो कि सेम सिचुएशन में था। तभी वो शेन की पेट की तरफ देखता है, जहाँ पे उसका पेट खुला हुआ था, और इसी वजह से उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था। तभी वहां पे डैनी का ग्रैंडपा आता है, जो कि एक डॉक्टर था, और एलेक्स उससे पूछता है कि आखिर वो उसके भाई के साथ क्या कर रहा है। उसका ग्रैंडपा उसे बताता है कि वो लोग यहाँ पे इंसान के ऑर्गन को निकाल के उसे बेचते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें ऑर्गन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और उनको मारने का उसका कोई भी प्लान नहीं था। लेकिन वो जिस लड़की को यहाँ पे पकड़ के लाए थे उसने उसे मार दिया, इसीलिए वो उन सबको मार डालेगा और उन सबके ऑर्गन्स को बेच देगा। ये कह के वो एलेक्स के भाई के सारे ऑर्गन्स निकाल लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद वो एलेक्स के पास जाता है और उससे कहता है कि अब उसकी आंखों की बारी है, क्योंकि उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं और किसी ना किसी को उसकी आंखों की नीड होगी। वो विशाल लड़की वहां पे खड़ी होती है, जो कि अपने दादा की मदद कर रही थी। ग्रैंडपा एलेक्स को बताता है कि ये उसकी बेटी के बच्चे हैं। उसकी बेटी ने एक गलत आदमी से शादी करी थी, जो कि बहुत ही खतरनाक था, लेकिन जब वो उसकी बेटी पे अत्याचार करता था तो उसकी बेटी ने एक दिन उसे मार डाला, और उसके बाद वो भाग के उसके पास आ गई और अपने बच्चों को उसने मुझे दे दिया, और फिर वो भी कहीं पे चली गई और वो मारी गई। उसने जो क्राइम किया था उसकी वजह से उसके बच्चों को उसे ही पालना पड़ा, और डैनी और ये लड़की उसके ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन है, और ये दोनों वही करते हैं जो वो कहता है। ये कह के वो एलेक्स की आंखें निकाल लेता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। इधर डैनी ग्रेस का चेकअप करता है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ग्रेस डैनी से कहती है कि वो एक अच्छा इंसान है, तो वो ये सारे क्राइम्स ना करे, वो उसके साथ चले और वो दोनों हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन डैनी उससे कहता है कि वो अपने ग्रैंडपा को धोखा बिल्कुल नहीं दे सकता। तभी डैनी की बहन वहाँ पे कोडी को लाती है, जो कि बेहोश था, और डैनी ग्रेस से पूछता है कि आखिर ये बच्चा किसका है। ग्रेस उसे बताती है कि वो शादीशुदा थी और 3 साल पहले उसने अपनी एक बेटी को खोया था, जिसके बाद वो हमेशा से माँ बनना चाहती थी। वो उससे मदद करने के लिए कहती है, लेकिन डैनी तुरंत वहां से चला जाता है। इस सुनकर डैनी को उसके लिए बहुत बुरा लगता है और वो उसकी मदद भी करना चाहता है, लेकिन वो तुरंत वहां से चला जाता है। तभी कोडी को होश आ जाता है और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। वो अपने स्ट्रेचर को किसी तरह ग्रेस के स्ट्रेचर के पास लाता है और उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। इधर डैनी और उसका भाई बाथटब में शेन की लाश को डालते हैं और उसके बाद उसके ऊपर वो एसिड डाल देते हैं, जिससे उसकी लाश डिसॉल्व हो जाती है। उसके बाद डैनी की बहन ग्रेस के रूम में पहुंचती है और देखती है कि वो दोनों यहाँ से बाहर निकलने की प्लानिंग कर रहे थे। ये देखकर वो कोडी को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि अगली बार ही उसकी थी। जब वहां पे पहुंचती है तो डॉक्टर उससे कहता है कि एलेक्स की बॉडी अब
उसके काम की नहीं है, तो वो उसे अपने साथ ले जाए और उससे मजे ले। ये सुन के वो लड़की उसे अपने साथ ले जाती है ताकि वो उसके साथ एक गेम खेल सके। और उसके बाद डॉक्टर एलेक्स के पास जाता है क्योंकि अब उसके ऑर्गन निकालने की बारी थी। इधर डैनी ग्रेस के पास आता है और उससे कहता है कि यहाँ पे कई सारे लोगों को उसने मरता हुआ देखा है और वो नहीं चाहता कि और भी लोग हर्ट हों, लेकिन उसके दादा ने उस पर इतने एहसान किए हैं कि वो उन्हें धोखा भी नहीं दे सकता। ये कह के वो ग्रेस को अपने ग्रैंडपा के पास ले आता है और उसके ग्रैंडपा ग्रेस से कहते हैं कि उसका बच्चा बहुत ही हेल्दी है और दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो बच्चा पैदा नहीं कर सकते, तो उसका बच्चा उन लोगों को जाएगा और वो लोग उसे ढेर सारे पैसे देंगे। ये सुनकर ग्रेस उससे कहती है कि वो बहुत ही बड़ा पाप कर रहा है, तो वो उससे कहता है कि इस दुनिया में उससे भी बड़े पापी मौजूद हैं, वो तो बस लोगों की मदद कर रहा है ताकि उन्हें सही चीज मिल सके। इधर जोडी एलेक्स को लेके एक रूम में जाती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ गेम खेले। उसे एक औजार देती है और उससे लड़ने के लिए कहती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता जिससे वो उससे लड़ नहीं पाता और मौका देख के जोडी उसे बुरी तरह पीटती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर डॉक्टर कोडी का पेट फाड़ता है ताकि वो उसके अंगों को बाहर निकाल सके और यहाँ पे ग्रेस उसके औजार पकड़ने की कोशिश करती है ताकि वो अपने आप को छुड़ा सके। तभी उसके हाथ में एक औजार आ जाता है जिससे वो अपने आप को छुड़ा लेती है और फिर वो डॉक्टर पे हमला कर देती है और डैनी से कहती है कि वो उसकी मदद करे। डैनी भी उसकी मदद करता है और अपने ग्रैंडपा को धक्का दे देता है और ग्रेस वहाँ पे एक सिलेंडर पे हथौड़ा मारती है जिससे वो सिलेंडर प्रेशर में आ जाता है और वो उस ग्रैंडपा के सर पे जा लगता है जिससे उसका सर फट जाता है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। डैनी ये देख के हैरान हो जाता है क्योंकि उसके ग्रैंडपा अब मर चुके थे और वो पछताता है कि आखिर उसने उस लड़की की मदद क्यों करी। तभी वो अपनी बहन को आता हुआ देखता है तो वो दरवाजे को बंद कर देता है और उसकी बहन वहाँ पे दरवाजा पीटने लगती है ताकि वो दरवाजा खोले। इधर ग्रेस कोडी का फटा हुआ पेट को सिल देती है ताकि उसके ऑर्गन बाहर ना आ सके और कोडी उससे कहता है कि वो लड़के को लेके यहाँ से भाग जाए और वो उसकी बहन से यहाँ पे निपटेगा। उसकी बात मान के वो डैनी को लेके वहां से भागने लगती है और तभी डैनी की बहन जोडी अंदर आ जाती है और अपने ग्रैंडपा की लाश को देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वो कोडी से लड़ने लगती है और उसे जान से मार डालती है और उसके बाद वो ग्रेस के पीछे जाती है उसे मारने के लिए। ग्रेस ऊपर पहुंचती है तो वो उस पे एसिड गिरा देती है जिससे जोडी का मुंह जल जाता है, लेकिन अभी भी वो जिंदा होती है और बाहर आके वो जोर से चिल्लाती है और उन दोनों का पीछा करने लगती है। वो एक औजार उठा के ग्रेस का पीछा करती है उसे जान से मारने के लिए, लेकिन तभी डैनी अपनी बहन को बेहोशी के इंजेक्शन से शूट कर देता है जिसे उसकी बहन देखकर हैरान हो जाती है और वो उससे कहती है कि आखिर उसने उसे धोखा क्यों दिया। वो तुरंत उसके पास जाती है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी ग्रेस वहां पे आके उसके सर पे बार वायर बांध देती है और डैनी उस मशीन को ऑन कर देता है जिससे वो बार वायर खींचने लगती है, जिसकी वजह से जोडी का मुंह पिचक जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। ये देखकर डैनी बहुत रोता है और वो ग्रेस के साथ जाने का फैसला करता है। ग्रेस उसे उसकी गाड़ी में बैठाती है और डैनी उससे पूछता है कि अब वो लोग कहाँ जाएंगे, तो ग्रेस उससे कहता है कि वो उसे अडॉप्ट करेगी और हमेशा वो साथ में रहेंगे और ये कहे कि वो गाड़ी को स्टार्ट करती है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि बहुत ही बढ़िया थी और दोस्तों मेरा यकीन मानिए मूवी बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग थी और बहुत दिनों बाद इतनी बढ़िया स्लैशर मूवी मुझे देखने को मिली। तो आप लोग भी एक बार इस मूवी को जरूर देखिएगा। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इन सीजन मूवी से मिलता है जो कि शायद 2020 में रिलीज हुई थी। बाकी आपका इस मूवी के बारे में क्या कहना है आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।